नमस्कार दोस्तों, 26 अप्रैल को एक मूवी जिसका नाम द केरला स्टोरी है, उसका ट्रेलर रिलीज हुआ और ट्रेलर रिलीज होते ही इंटरनेट पर आग लग गई और कुछ लोगों ने इसे एजेंडाधारी मूवी बताया और कहा कि ये मूवी इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देगी। वहीं दक्षिणपंथी समूह का मानना था कि ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और केरला की लगभग 32,000 लड़कियां इस्लाम में कन्वर्ट हो गई, जो कि अदर रिलीजन से थी। उनमें से कई क्रिश्चियन थी, हिंदू थी। वो लड़कियां इस्लाम में कन्वर्ट हो गई और बाद में वो सीरिया और ईरान इराक में आईसिस को ज्वाइन कर लिया। इस तरीके की खबरें भी है और इस मूवी के निर्माताओं ने भी मूवी में ये क्लेम किया था कि लगभग 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा ही हुआ जैसा इस मूवी में दिखाया गया। हमारे वीडियो का आज का जो मुद्दा है वो है धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन आज के दौर में बहुसंख्यक समाज जो भारत का है उसके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बहुसंख्यक समाज की संख्या लगातार घटती जा रही है और भारत में एक विशेष समुदाय एक एजेंडा लेकर के बैठा हुआ है। उनका एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है पीएफआई। उसका एजेंडा है 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। दोस्तों, इन सब के पीछे जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उन तरीकों में कन्वर्जन और लव जिहाद जैसे मुद्दे बार बार उछल करके आते रहे हैं और कुछ सरकारों ने इस लव जिहाद के खिलाफ कानून भी बनाया है। दोस्तों, दुनिया में जब से मानव सभ्यता आई है और जब से मानव का इवोल्यूशन हुआ है, वो किसी ना किसी विचारधारा को मानता रहा है। चाहे वो सनातनी विचारधारा हो, चाहे वो इस्लामिक विचारधारा हो, चाहे वो क्रिश्चियन विचारधारा हो। कहा यह जाता है कि धर्मों का जो इवोल्यूशन है वो मानव सभ्यता के साथ धीरे धीरे अलग अलग तरीके के धर्म बनते गए और उसके फॉलोवर बढ़ते गए। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि सबसे ज्यादा प्रचार और प्रसार जिन धर्मों का हुआ वो था क्रिश्चियनिज्म और इस्लाम। इनके पीछे जो थ्योरी दी जाती है वो ये है कि ये दोनों धर्म राज सत्ता से जुड़े हुए थे और जो राजशाही से जुड़े होने की वजह से तलवार के बल पर इन धर्मों का प्रचार और प्रसार हुआ और कई लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया और उसका नतीजा यह है कि आज विश्व में 57 इस्लामिक देश हैं और लगभग 18 क्रिश्चियन देश हैं और विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या आज क्रिश्चियन पॉपुलेशन है और दूसरी सबसे बड़ी जो जनसंख्या है वो है इस्लामिक। लेकिन भारत, अफ्रीका जैसे देश, यहाँ पर कन्वर्जन एक हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है। यहाँ पर धन और बल के माध्यम से लोगों को हमेशा से कन्वर्ट किया जाता रहा। मार्केट में या न्यूज चैनलों में ऐसी खबरें भी आई थी जिन्हें बाद में भ्रामक बता दिया गया कि मुस्लिम युवकों को हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने के लिए एक तरीके का प्राइज मनी भी दी जाती है। वो अलग अलग कास्ट और अलग अलग कम्युनिटी की लड़कियों के लिए उनके रेट्स अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गुजराती ब्राह्मण लड़की का यदि धर्मांतरण कराया जाता है तो उसके लिए मुस्लिम लड़कों को 6 लाख रुपए तक दिए जाते हैं, जबकि अदर स्टेट के ब्राह्मणों का करने पर 4 से 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और लगभग अगर बनिए वर्ग की अगर लड़की का धर्मांतरण कराया जाता है तो उसके लिए 3 से 3.5 लाख रुपए। ओबीसी की अलग रेट्स है, लेकिन ये भ्रामक खबरों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन आलोचक वर्ग इस बात को जरूर ये कहता रहा है कि मुस्लिम युवकों का हिंदू समाज की और क्रिश्चियन समाज की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का ये जो तरीका है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र के तहत ही हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़के अपनी पहचान छुपा करके, अपने हाथ में कलावा बांध करके, तिलक लगा करके, अपने नामों को छुपा करके, राज, आर्यन इस तरीके के नाम रख करके लड़कियों से दोस्ती करते हैं और बाद में उन लड़कियों को फंसा लिया जाता है। ऐसा ही एक मामला केरल में आया था जिसमें लड़की के माँ बाप कोर्ट में पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि हमारी लड़की को बहला फुसला करके और कन्वर्ट कराया गया है और हमारी लड़की को हमें दे दिया जाए। केरला हाई कोर्ट में इस पर केस चला और लड़की और लड़के ने प्रेजेंट होकर के माँ बाप के खिलाफ गवाही देते हुए कहा कि मैं अपनी मर्जी से लड़के के साथ रह रही हूँ और मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं जाना चाहती। लेकिन ये तो वो मुद्दा है जिसमें लड़की इस बात को लेकर के मान रही थी कि वो लड़के के साथ अपनी मर्जी से है। लेकिन अभी हाल ही में समाचार चैनलों में एक ऐसी खबर आई कि मुंबई में एक लड़की को कुछ 4 मुस्लिम समुदाय के युवा थे, उनके साथ पकड़ा गया। उन लोगों ने उस लड़की को बहला फुसला करके और उसको कन्वर्ट किया और उसको बेचने के लिए वो मुंबई लेकर के चले गए थे। दोस्तों, कन्वर्जन के पीछे जो सोर्सेज है वो ये है कि कन्वर्जन किन लोगों का किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो
शोषित है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जो किसी भी तरीके की समस्याओं से ग्रसित है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे किसी भी तरीके की समस्याओं से जो ग्रसित है, उन लोगों को आसानी से ये लोग फुसलाने में कामयाब हो जाते हैं और उनको किसी भी तरीके से, चाहे वो पैसा है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी प्रलोभन है, चाहे लड़कियों की शादी है, चाहे बच्चों की नौकरी है, इस तरीके की सहायता देकर के उनको कन्वर्ट किया जाता है। सोशल मीडिया पर पंजाब के कई वीडियो ऐसे वायरल है जिसमें दलित समाज के सिख युवकों को, युवतियों को धर्मांतरण कराया जा रहा है और उसके पीछे कई तरीके की ईसाई मिशनरीज लगी हुई है। और एक मीम तो इस तरीके का सर्कुलेट है कि एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, उसकी तर्ज पर एक मीम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसका शीर्षक था बदलता पंजाब। पंजाब के बारे में कहा जा रहा है कि अंडरग्राउंड लेवल पर दलित और पिछड़े तबके के कई लोगों को कन्वर्ट कराया जा रहा है और ये सिलसिला कहीं ना कहीं इस तेज गति से चल रहा है कि आने वाले समय में पंजाब एक ऐसा स्टेट बन जाएगा जो हिंदू माइनॉरिटी में तो है ही, लेकिन वो क्रिश्चियन मेजोरिटी वाला स्टेट बनने जा रहा है। ऐसी आशंकाएं कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताई जा रही है। इस्लाम में और क्रिश्चियनिज्म में जो ये कंट्रीज है, ये बहुत ही पावरफुल और पैसे वाली कंट्रीज है, जो कि इन देशों में हवाला के जरिए और कई तरीके से सहायताओं के नाम पर एनजीओ को पैसा ट्रांसफर करती है और उस पैसे को ये मिशनरीज और ये इस्लामिक प्रोपोगेंडिस्ट यूज करते हैं लड़कियों को और समुदायों को बरगलाने में और उनको लालच देकर के कन्वर्ट कराने के लिए ये पैसा आता रहता है और इसके बारे में मीडिया में कई रिपोर्ट्स भी आती रही है। लेकिन भारत में भारतीय सरकार और राज्य सरकारें आंख और कान पर पट्टी बांध करके पड़ी हुई है। ये जो कन्वर्जन वाला जो ग्रुप बैठे हुए हैं, जो पैसे के लालच में या पैसे के दबाव में उन लोगों को इस तरीके से अपने समाज से जो कन्वर्जन करवाते हैं, वो रेट पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी और जब इन चीजों में सरकारें अपनी आंखें मूंद लेती है तो इनके परिणाम घातक निकल करके आते हैं। बहुसंख्यक समुदाय आज एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां पर वो अपनी रूट से कट रहा है और अपने बच्चों को वो अपने रिलीजियस जो परंपराएं हैं और उनके जो रिलीजियस बिलीफ हैं उनको लेकर के वो अपने बच्चों तक वो मैसेज नहीं पहुंचा पा रहा है। उसी केरला स्टोरी में आखिरी में एक लड़की जब वापस आती है तो अपने पिता को कहती है कि काश आपने मुझे अपने धर्म की परंपराओं के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में समझाया होता तो मैं गुमराह नहीं होती और मैं अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होती। तो ये जो मैसेज है ये बहुसंख्यक समुदाय के हर व्यक्ति को पहुंचाना चाहिए कि अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने धर्म, अपनी परंपराओं से जोड़ करके रखे ताकि वो पीढ़ियां गुमराह ना हो और दूसरे लोग उनको इस तरीके से फुसला नहीं पाए कि वो अपने संस्कार, अपने समाज, अपने परिवार, अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे लोगों की विचारधारा को मानने लग जाए। मजे की बात तो यह है कि अंतरराष्ट्रीय जो प्रीचर है मोहम्मद जाकिर नायक, जो कि भारत से भगोड़ा है और कहा जाता है कि उसे किसी मुस्लिम देश ने शरण दे रखी है। उससे किसी पत्रकार ने ये पूछा कि आपकी नज़र में मैं काफिर हूँ क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं हूँ और अगर मैं मरने के बाद ऊपर जाती हूँ और मैंने कोई गुनाह नहीं किया है तो मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। तो जाकिर नायक ये कहता है और उसे कहते हुए पता नहीं शर्म भी नहीं आती है, डर भी नहीं लगता है। तो वो ये कहता है कि मैडम, चाहे आपने कोई गुनाह किया है या नहीं किया है, लेकिन चूंकि आप काफिर हैं और इस्लाम को नहीं मानती हैं तो काफिरों के लिए अल्लाह ने फरमाया है कि आपको जन्नत नहीं जहन्नुम मिलेगी और आप अगर कोई भी तरीके से अगर इस्लाम में आ जाती हैं तो आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और आपको जन्नत नसीब होगी। ये सोच है एक पढ़े लिखे प्रीचर की, जिसको ये नहीं पता कि कर्म प्रधान हमारी व्यवस्था है जिसमें कर्म ही सब कुछ है और कर्मों के आधार पर ही इंसानों के भविष्य का फैसला ऊपर वाला करता है, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे गॉड हो, चाहे ईश्वर हो। और ये लोग अपने व्यक्तित्व से, अपने प्रवचनों से लोगों का ब्रेन वॉश करने में कामयाब हो जाते हैं। आज का ये वीडियो केरला स्टोरी के बाद इस बहस के ऊपर कि ये धर्मांतरण जैसी चीजें हो भी रही है या नहीं हो रही या इसके पीछे क्या एजेंडा है, इस विषय को लेकर के मैंने बनाया है। दोस्तों, इसमें से स्वाभाविक है कि कई लोग मेरे विचारों से सहमत होंगे और कई लोग मेरे विचारों से सहमत नहीं भी होंगे। तो आप सबसे ये निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर के इस विषय पर अपनी राय जरूर दें और मुझे ये बताएं कि मैंने जो वीडियो में जो तथ्य और जिन घटनाओं का उल्लेख किया है, क्या वो घटनाएं ये षड्यंत्र की ओर इशारा नहीं करती है कि किस तरीके से आपको आज की डेट में आपकी मान्यताओं, आपकी परंपराओं से तोड़ा जा रहा है और एक विशेष विचारधारा को फॉलो करने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है।
दोस्तों, इसी के साथ दिव्यांशु की बोर्ड गेम में मैं आज के विषय को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों और परिचितों के साथ शेयर जरूर करें और जाते जाते आप लोगों से ये निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।